इस पत्रकार हमारे साथी के साथ धक्का मुक्की की गई है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी 3 वहां पे मौजूद थे, तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो घटिया कार्य किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार पे भाई के ऊपर हमला करना, लोकतंत्र पर हमला किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आज के बाद बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं। आगे से बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हम कवर नहीं करेंगे। क्या देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में यहाँ सरकारें बड़ी बड़ी दुहाई देती हैं कि सबकी सुनवाई है, ऐसे में सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो गया। इस राज में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र में जगह जगह हमले हो रहे हैं। पत्रकारों पे जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके उस पर हमला किया जाता है, तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मालूम हुआ है कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, तो क्या आपकी तरफ से मांग रहेगी, कितनी बड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे जो गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से ऐसे कार्य ना करें। मनोज जी, आज आपका कोई डेपुटेशन जो कठुआ के पुलिस प्रमुख हैं उनसे आज मिला है, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला है? हम एसएसपी हिसाब से मिले थे दोपहर को। उन्होंने कहा था हम जल्द कार्रवाई करके तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। मिश्र जी बताएंगे, जिस तरह से आज हमला हुआ, आप भी वहाँ पर घटनाक्रम पर मौजूद थे जी, क्या मंशा थी उन लोगों की और क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से ये आज वाक़या हुआ है, हमारे पत्रकार जो दैनिक जागरण के राकेश शर्मा जी है, उनके ऊपर ये जो हमला किया गया, ये हमला जो है बहुत निंदनीय है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले और जो हम कहें उसी को जो है वो चलाया जाए। अगर राकेश शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछे तो बिल्कुल जायज़ सवाल पूछे। पहलगाम पे बात हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पे अमित शाह जी जो आए थे उन पे बात हुई, तो इन चीज़ों को लेकर जो अगर वो जवाबदेही नहीं दे पा रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो इन बातों को छोड़ सकते थे। पर जिस तरह से पत्रकार हमारे राकेश शर्मा जी के ऊपर हमला किया गया, ये बहुत निंदनीय घटना जो हम देख रहे हैं। तीनों विधायक त्रिमूर्ति बनकर वहां पर बैठे रहे, लेकिन छुटपुट कार्यकर्ता जो खुद को शायद कोई फन्ने खां समझते हैं, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। क्या देखते? खैर, ऐसे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि हमला करने की। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शय जो है पीछे से उनको मिली होगी, तभी ऐसी घटना जो है वो इस घटना को अंजाम दिया है। कंडेमनेबल है। सुनते थे कि कश्मीर में पत्रकारों पर हमले होते हैं, लेकिन अब जम्मू में ही एक ऐसी फ्रेटर्निटी बची थी जिन पर हमले नहीं हुए, लेकिन आज वो भी हो गए। कितना बड़ा बदनुमा दाग देखते हैं लोकतंत्र पर, और कैसी इनकी मानसिकता तो आज पूरे हिंदुस्तान ने देख ली। इनकी मानसिकता जो है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। कश्मीर में क्या होता था, पर जम्मू में जो आजकल अब पत्रकारों पे हमला हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि जो मौजूदा पार्टी है उसके लिए भी ठीक नहीं है। जैसे हमारे चेयरमैन साहब या सब पत्रकार बंधुओं ने ये फैसला किया है कि भाजपा के किसी भी प्रोग्राम को जो है वो कवर नहीं किया जाएगा, कंडेम किया जाएगा। बड़े कार्यक्रम देखो, जिला कार्यालय पे तो हम पूरा जितना भी कार्यक्रम है वो बीजेपी का हम बाइकआउट कर रहे हैं। कोई भी पत्रकार जो है इसको ना कवर करेगा बीजेपी को और ना ही कोई कवरेज देगा। जी भार्गव जी बताएंगे, जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ कितना निंदनीय है और कितना बड़ा अपराध आप देखते हैं कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास? मैं अज पहली बार देखा कि पत्रकार पर इ'यां हमला किया। वो भी कहे बड़ी पार्टी है जी इसलिए भारत सब तो बड़ी पार्टी है, वो कार्यकर्ता जोड़े ने एक पत्रकार हमला करते हैं और उतों गायब हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी गलत गल है। मीडिया वाले अस मीडिया कैमरा दे साढ़े कोल, लेकिन हत्थ साढ़े भी है, अस भी चलाई सकते, लेकिन ऐसे कानूनी अपने हत्थ नहीं लेना चाहते है। असा ये गलाया कि अस अपना डेपुटेशन लिए SSP कठुआ के नाल मिले हैं। उन्हें सानू आश्वासन दिता है कि उस बंदे ही ऐसे पकड़ ले गए और उधर PSA लाने की कोशिश भी कर गए, लेकिन बड़ी अच्छी गल है। लेकिन जो
पत्रकारों में जो हमला होया है ना, ये बड़ा गलत है। चाहे कोई पार्टी अगर पत्रकार पर हमला करेगी तो पत्रकार जिन्हें भी इकट्ठे हैं सारे उसका विरोध पक्का करनगे। और अज देखो अस कालियां पट्टियां बनी दी है, कैसी बनी दी ना, ये बीजेपी का बाईकाट किया है कठुए च। क्या जेडे उत्थे 3 विधायक बैठे दे है, क्या उन्हें बिच आइए कुछ बीच बचाव की कोशिश की कि नहीं की? क्या उन्हें कोई इस जेड़ा ये घटना हुई है इहदा कंडेमनेशन कोई किया उन्हें? ये बिल्कुल नहीं कुछ किया, सिर्फ मीडिया यूज कर लेंदे ने। MLA होवे चाहे MP होवे, उन्हें यूज करना है मीडिया लिए। कोई स्पॉट होया बुलाना मारा साड़ी कवरेज करो, सिर्फ उन्हें सानू बुला ही लेना अपने आस्ते, लेकिन साढ़े बिल्ला कोई विपता आती नहीं, साड़ा कोई साथ नहीं दिंदा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन लगाना और जिन्हें लोग दिखा भी दिखी लो, उस पत्रकार दिन राती दौड़दा, बरखा तूफान दौड़दा, अपने आस्ते नहीं दौड़दा, तुहाडे तक गल पजाने की कोशिश करता है कि कुत्थें केह् होआ दा, कुत्थें केह् नहीं होआ दा, कुसी केह् लगी दी है, कुसी नहीं लगी दी है, दिन रात दौड़दा है। लेकिन अगर पत्रकार अगर सवाल पुछदा है तो उहदे पर इ'यां हमला होंदा है, ये तुसें लोकें जवाब देना होगा। सर एक आखिरी सवाल है कि देखते हो कि जेड़े भी छुटपुट नेता ने कोई कार्यक्रम करना हो तो बड़ी जल्दी मीडिया बुलाई भी लेंदे। बिल्कुल बिल्कुल कि हर जगह मीडिया चाहिए है। और अज असें ये भी देखा कि इन्हें शरेआम पूरी कठुआ की मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की है। एक काली बड़ी बड़ा बिजी चौक है। बिल्कुल ईशान जी, मैं उसलै उत्थे आ, लेकिन मैं उस दौरान जिसलै ये पंगा आया उसलै मैं उत्थे नहीं आ, लेकिन इन्ना मिगी जरूर पता लगा कि इ'यां गल होई है और मीडिया मुर्दाबाद नारे लाए उन्होंने। लेकिन मैं भी अपने मीडिया भरा जिन्हें मेरे भरा दिखा दे ना, जेडे अपने अपने लोगो लेइयै आए दे जां अपने डमनी लेइयै आए दे ना, वो भी थोड़ा ध्यान रखियो। अगर कुछ ने मीडिया वाले पर कुछ हमला किया जां कुछ ने मारने की कोशिश की तो मीडिया वाले भी चूड़ियां नहीं पाई दियां, नहीं मैं पहले सनाई ना तुहानूं। लेकिन इन्ना जरूर है कि तुसें लोकें अगर अस तुहाड़े आस्तै दौड़दे आं, धुप्पा छावां बरखा तूफान च दौड़दे आं, तुहाड़े मूंह दौड़दे आं, लेकिन तुसें लोकें भी साढ़ा साथ देना पौना है। भार्गव जी, जम्मू के भी कुछ पत्रकार हैं, बिल्कुल जेडे कठुआ के पत्रकार हैं उनका साथ दिता है, उन्हें भी इसी जी घटना हुई है इसी कंडेम्ड किया, तो इसी तुम जम्मू के पत्रकारें की संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करना, उनका थैंक्स करना कि जिन्हें साढ़ा साथ दिता है। अस पत्रकार जमात साड़ी इक्को ही है, अस कट्ठे हैं। अगर उन्हें भी साड़ी जरूरत पौंदी अस उनके कन्नै है, चाहे उधमपुर है, रियासी है, डोडा है, जितना जम्मू है अस उनके कन्नै है, जियां उन्हें साथ साढ़े तय अगर साड़ी कोई जरूरत पौंदी अस कठुआ मीडिया बंदे कन्नै साथों साथ चल गए। सबसे पहले हरप्रीत जी, मेरे हिसाब से खामोशियां ही बेहतर हैं ज़िंदगी में। सवालों से लोग नाराज़ बहुत होते हैं, जैसे आज हुए हैं। आतंकियों ने नाम पूछा, जाति पूछी और गोली मार दी। जहां सवाल पूछा हमला हो गया। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं हम लोग। 20 साल का कार्य रहा है मेरा अपना इस कार्य क्षेत्र में, पत्रकारी में, और पहली दफ़ा देखा है कि सवाल पूछने पर पिटाई कर दी जाती है। पार्टी चाहे जो भी हो, मकसद चाहे जो भी हो, विचारधारा जो भी हो, जो पत्रकार वहाँ काम कर रहे थे वो भी हिंदू थे या नहीं थे, हमला करने वाले भी हिंदू थे या नहीं थे, ये सवाल कौन किससे पूछेगा। लेकिन यो भी जहाँ खड़े हैं इस समय, जिस तंजीम से भी हैं, जिस संगठन से भी हैं, पेशा पत्रकारी है। लोगों की आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुँचाना, एक पुल के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। लेकिन सज़ा क्या मिली? हमला हो गया, मारपीट हो गई। समझ में ये नहीं आता कि अगर किसी से सवाल पत्रकार नहीं पूछेगा तो क्या लोग पूछेंगे? तो जब लोग पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। पत्रकार ने पूछा तो जवाब फिर भी नहीं मिला, ऊपर से हमला हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी चाहे जो भी हो, किसी की विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन जो पत्रकार फील्ड में आके काम करता है, जान जोखिम में डाल के काम करता है, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। उन मुद्दों को उठाकर वो शासन और प्रशासन के सामने परोसता है और उसका हल निकालने की कोशिश करता है, जिसकी सजा आज काली बड़ी में मिली है। 3 माननीय वहाँ बैठे थे, उनके सामने ये सब हुआ है। अब कहना यहाँ क्या गलत है क्या सही है, कि किसी की मंशा है क्या साजिश है, इसके पीछे क्या है, ये तो एक पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। SSP साहब से मिले हैं, पत्रकार बंधु गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अब देखना यही है कि कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है। क्या देखते हैं किस हद तक
उनकी मानसिकता में जहर होगा, जिन्होंने एक स्थानीय पत्रकार भी नहीं देखा कि कठुआ के हैं और एक बहुत सीनियर हैं, समाज के मुद्दों को उजागर करते हैं, लेकिन उन पर मारपीट की गई। बाकायदा दुनिया देख रही थी, पुलिस मौके पर थी, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं, सिर्फ मारो और मारो। और उसके बाद मीडिया मुर्दाबाद के भी नारे उन्होंने किए। मैं आपको यही बता दूं कि चर्चा तो है कि पत्रकार को मार पड़ी, लेकिन टैगलाइन से सब लाइन क्या आती है, हेडलाइन कि किस वजह से पड़ी। सवाल ये है कि सवाल पूछने पर पत्रकार को मार पड़ी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, इसका निर्णय आप खुद लगा लीजिए कि अगर उसने कुछ पूछा है तो उसके पीछे उनकी भी कोई मंशा रही होगी कि क्या सवाल है, क्या वाजिब है या नहीं है। ये तो उन्हीं पे निर्भर करता है जो वहाँ बैठे थे। ये पब्लिक है, सब जानती है, लोगों को पता है कि कौन सा मीडिया क्या है। नारे लगाने वाले तो एक रैला होता है, कहीं भी लगा देते हैं, जो मुंह में आया बोल देते हैं, लेकिन पत्रकारिता जैसा जो एक जो काम है ये वही जानता है जो फील्ड में होता है। ईशांत जी, बात वही रुकती है कि सवाल पूछा और मार पड़ गई। आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा ये तो उस परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा। नहीं, बिल्कुल ये निंदनीय। चौथा जो देश का स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया है, उस पर ये हमला हुआ है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देश के विरुद्ध भी है, क्योंकि 24 घंटे हम जो है वो काम करते हैं इस फील्ड में और मीडिया के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है कि मीडिया इसी चीज़ का भूखा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का हमें प्यार मिले, लोगों का कहीं सहानुभूति मिले। लेकिन जब ये इस तरह के वाक़ये जब सामने आते हैं तो दुख भी होता है। और जब ये पूरा सुबह घटनाक्रम हुआ है तो देखिए कि जिस वजह से ये मार पड़ी है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की वजह से मार पड़ी है, तो आप मानसिकता उन लोगों की लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस तरह से थी। और ये काली पट्टी जो हमने आज बांधी है, ये साफ तौर पर ये बाइकॉट है। जिस राजनीतिक पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं उसका ये बाइकॉट है और पूरा मीडिया जो कठुआ का है वो बाइकॉट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने ये हमला किया है वो पार्टी जो है आज वो स्टैंड नहीं ले रही है। वो ये नहीं कह रही है कि हमारे लोगों ने ये जो है वो स्टेप उठाया है, जहां हमारी इस पार्टी ने जो है जो कुछ गुंडागर्दी की है। वो ये हिंदू संगठन को बताकर जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों का भी वो साथ नहीं दे रहे, मैं साफ तौर पर ये कहूँगा। और जो मीडिया के साथ आज हुआ है ये बिल्कुल बर्बरता है उन लोगों की, क्योंकि ये सुरक्षा कहीं ना कहीं, और उन्होंने पूछा भी है सुरक्षा के लिहाज से, अगर जो सवालों का जवाब उनके पास नहीं था उन्होंने ये बता दिया कि ये एंटी है। तो ये मैं आपको बताऊँगा, यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल एंटी नहीं है। अगर आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं था तो आप इसे जो है वो छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा को जो अपनाया है। अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग नहीं, ये बिल्कुल हिंदू संगठन के लोग। क्या लगता है अपनी गलतियां, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर? नहीं, देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना चाहिए ये हमला हुआ किस पे है। जिस पे ये हमला हुआ है वो भी ब्राह्मण है, वो भी हिंदू समाज के हैं। बस आप तो ये कहूँगा कि ये जो हमला है वो भी हिंदुओं पर ही आपने किया है। तो आप ये देख लीजिए, आपने किसी विशेष समुदाय के लोगों पर आपने ये हमला नहीं किया, आपने हिंदुओं पर ही ये हमला किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सामने आज वाक़या हुआ है ये बिल्कुल बर्बरता है। और जो विधायक थे कठुआ से भी थे और जसरोटा, और 3 विधायक मैं कहूँगा, कुल मिलाकर 3 विधायक वहाँ पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया है। तो हमने जो है आज ये निर्णय लिया है, पूरी जो कठुआ की मीडिया है, कि हम पूरी तरह से जो बाइकआउट है उस पार्टी का करेंगे और उनको बिल्कुल भी कवरेज जो है वो जिला स्तर पर नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी ऑडियंस को कि राकेश जी एक बहुत ही सीनियर पत्रकार थे हमारे कठुआ से। दैनिक जागरण से वो पिछले कई समय से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज जो इंसिडेंट सामने आया है, अभी तक मेरे को लगता है जिसकी जो भी वीडियो है वो पूरी वायरल हो चुकी है और सभी ने देखा है कि कैसे उन्हें लिटरली दौड़ा कर मारा गया। प्रेस बॉडी जो कठुआ की है पूरी, और पूरे जम्मू कश्मीर की, इंक्लूडिंग कि जम्मू से भी हमें सारे फ़ोन आ रहे हैं, उन सबों ने इस घटना की निंदा ही नहीं की है, उन्होंने इस घटना पर बहुत चिंता जताई है। क्योंकि एक बहुत ही ये एक सोचने वाला विषय बन गया है कि अगर एक प्रेस के नुमाइंदे को ऐसे दौड़ा कर सड़क पर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो एक कॉमन मैन की क्या स्थिति रही होगी कठुआ में। इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जब हमारी पूरी प्रेस बॉडी बैठी, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम सभी जाकर एसएसपी कठुआ से मिलेंगे। हम लोगों ने कॉल की एसएसपी सर को, एसएसपी सर ने विदिन 15 मिनट्स हमसे बात की, हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि इस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट को भुला दिया जाएगा और ये कल की डेट में हिस्ट्री बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हमें ये सुनने में भी आ रहा है कि एफआईआर शायद रजिस्टर हो चुकी है, अगर नहीं हुई होगी तो रजिस्टर हो जाएगी। पर कुल मिला के जो कठुआ की प्रेस बॉडी है, जो जम्मू की प्रेस बॉडी है, सोशल मीडियाज़ की जितनी भी
प्रेस क्लब्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं उन सभी ने कलेक्टिवली इस जो इंसिडेंट है उसकी निंदा की है। निंदा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर कम से कम पुलिस इस बात को इंश्योर करे कि इन फ्यूचर जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, प्रेस जिससे भी जुड़े हुए हैं, वो सभी की जो सिक्योरिटी है वो एटलीस्ट इंश्योर की जाए। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पत्रकार की कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे बॉयकॉट कर दीजिए ना, आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बुलाइए, पर कम से कम उस पर हाथ मत उठाइए। हाथ उठाना प्रेस के किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, और ये एक बहुत गलत बात है। और एक चीज़ और है, इसमें जो भी हमला हुआ एक वो बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान हुआ। तो कम से कम ये हमारी सभी कठुआ बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि बीजेपी के जो भी एमएलए लेवल्स के जितने तक के फंक्शन होंगे जिसी भी कैपेसिटी पे, उन सबों का लिटरली एंड टोटली बॉयकॉट किया जाएगा।